महाकुंभ का कल समापन है। अब जो अभी तक के डाटा आए हैं उनमें पूरे विश्व भर में जितने सनातनी हैं उनमें से 50% से अधिक लोगों ने कुंभ का स्नान कर लिया है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि जो लोग नहीं गए उनके लिए क्या कहा जाए। हो सकता है भाई वो कोई ना कोई उनकी मजबूरियां नहीं हो। सामान्यतया ऐसा सनातनी तो कोई नहीं होगा कि जो ना जाना चाहे कुंभ में। और कभी कभी जीवन का दुर्भाग्य होता है, आदमी चाहता है नहीं जा पाता है, इच्छा होती है, मन में बहुत लालसा होती है, नहीं जा पाता है, कोई ना कोई कारण ऐसा खड़ा हो जाता है कि नहीं जा पाता है वो। लेकिन जो लोग गए, उन्होंने वहाँ स्नान किया, उनके सबके अनुभव हैं, अलग अलग अनुभव हैं सबके। वो होने भी चाहिए, सबके अलग अनुभव होंगे। हर व्यक्ति अलग मन से जाता है, अलग मनोभाव से जाता है। हर व्यक्ति इस सृष्टि में अलग होता है, तो उसके सोचने का, देखने का, हर चीज़ का नज़रिया अलग होता है। तो किसने वहाँ क्या पाया, क्या देखा, वो स्वयं अनुभव कर सकता है। उस अनुभव में से कोई व्यक्ति उसको बता पाने की क्षमता में होता है, कोई नहीं बता पाता है। कभी कभी आदमी केवल अनुभव करके रह जाता है, नहीं बता पाता है, शब्दों में उनको नहीं बयां कर सकता है। लेकिन जो लोग उनको शब्दों में पिरो सकते हैं, जिनकी इच्छा है कि हम अपना अनुभव जो है बताएं लोगों से, उन्हीं में से एक हमारे साथ हैं आज श्री गिरीश चंद्र मिश्र जी। हम उनसे निवेदन करेंगे कि वो अपने प्रयागराज महाकुंभ की यात्रा का जो भी उनका अनुभव है, जिन भी शब्दों में चाहें वो यहाँ पर हम लोगों के सामने व्यक्त करें। गिरीश जी। नमस्कार दीप जी, राम राम। महाकुंभ का अनुभव अप्रतिम है, अनोखा है। ऐसा कहीं न सोचा जा सकता है और न देखा जा सकता है, क्योंकि इतने 12 साल बाद ये पड़ता है कुंभ। 3 साल में लघु कुंभ पड़ता है, 6 साल मगर ये जो कुंभ रहा, ये अपने आप में अप्रतिम है। वो इसलिए अप्रतिम है क्योंकि विगत 5 कुंभ, लघु कुंभ और हाफ कुंभ जो है, ये मैंने स्नान किए। माता जी के साथ से मेरा कुंभ का सफर शुरू हुआ था। भिन्न भिन्न अनुभव प्राप्त हुए। हरिद्वार भी गए, नासिक भी गए, और यहाँ भी दूसरी दफे जाने का सौभाग्य मिला मुझको। अप्रतिम इसलिए है कि जितने कुंभों में गया और जो मैंने भारत के इतिहास के हिसाब से भी देखा है, पहली दफे जिस कार्य को जिसके हाथ में होना चाहिए था, व्यवस्था उसके हाथ में थी। मतलब कि एक संत जो गेरुआ वस्त्र धारण किए, योगी के रूप में प्रचारित है, दिखाई पड़ रहा। अच्छा, हाँ। व्यवस्था उसके हाथ में थी। हाँ। मतलब संयोग ऐसा है कि योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और इस पूरे कुंभ की जो व्यवस्था है उन्होंने उसका नियंत्रण और कंट्रोल सब अपने हाथ में ले रखा है, उनके हाथ से संचालित हो रहा है सब। इस जगह भाजपा और ये हाँ, मैं केवल इस बात को ये कह रहा हूँ कि इस आयोजन का जो करता धरता था मुखिया, वो एक योगी है, वो एक योगी है, सन्यासी है, सीधी बात है। जिसको मालूम है वहां तो लाखों योगी थे, वहां लाखों साधु थे, सब अपने आप में अलग विभूति। मगर जो आयोजन का जिसको उनको भी भगवान ने नियुक्त किया इस आयोजन के लिए, ठीक बात है।
मेरा तो ये मानना है। और इतना अद्वितीय लोगों ने, चूंकि थोड़ा सा हमारे अंदर भी वो था कि कैसा होगा, क्या है, ये वो है। हमारे बच्चे भी सब बाहर से भी आए, विदेश में भी थे जो, सब आए और वो सब होके आए, कैन वेरी नाइस। तो मैंने भी आखिरी में हमने कहा भाई डुबकी तो मैं भी लगाने जाऊंगा। तो थोड़ा भीड़ से भी ये लगता है कि अवॉइड करना चाहिए, तो मैं 2 रोज पहले चला गया शिवरात्रि के। चलना पड़ा। अब चलना इसलिए पड़ेगा कि इतना बड़ा आयोजन है और जो भीड़ का प्रवाह देखा मैंने, तो जैसे सावन में गंगा बहती है कि आप जरा सा आगे बढ़े नहीं कि कहां चले गए पता नहीं लगेगा, पता नहीं लगेगा, इतनी भीड़ है वहां पर, इतनी भीड़। तो वही भीड़ का वो जो हमने देखा, भीड़ का रेला है वहां, रेला वहां पे, मतलब हम लोगों ने सबने देखा होगा। चूंकि गंगा किनारे मैं पैदा भया हूं, तो सावन में जब गंगा आती हैं तो फिर जो दिखाई पड़ता है, और नहाता भी हूं, तो फिर जो दिखाई पड़ता है, जरा से यहाँ के पहुंचे दूसरे घाट पहुंच गए 1 मिनट में, और पता नहीं चलता 1 मिनट में आप कहाँ पहुंच जाएंगे गंगा के धार में। वही हाल इस कुंभ का, रेले को मैंने देखा। हाँ, भीड़ की धार में कहाँ बह जाएंगे पता नहीं लगेगा। तो वो तो चलना पड़ेगा, स्वाभाविक है। आप तीर्थाटन करने जा रहे हैं, और वहां सुविधा किस बात की? सुविधा आपको इस बात की होनी चाहिए कि आपके साथ कोई आदमी अनहोनी न कर पाए। सजगता तो आपको रखनी ही पड़ेगी। हाँ, ठीक बात है, अपने लिए। मगर आपको जो पैदल चालन का है, अगर ये न करें तो एक टाइम पे हमारी समझ से लाखों आदमी हर क्षण है वहां पे। हाँ, हर क्षण लाखों आदमी उस जगह पर है। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। मैंने जो समझा, हर क्षण लाखों आदमी है, और सबको कंट्रोल करना, और सबको स्नान हो जाना, और स्नान के बाद पूजन करना। हाँ, लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, वापस जा रहे हैं, और वापस जा रहे हैं। सारा जो क्रम है पूरा लगातार चल रहा है, ये चक्र है पूरा एकदम। और साइकिल वो ऐसी चल रही है, कंटिन्यूस चल रही, रात दिन 24 घंटे चल 24 घंटे का वो जो अप्रतिम नजारा है, आना जाना, ये कहीं देखने को आदमी को नहीं मिल सकता है। अद्वितीय, बिल्कुल, इसकी कोई मिसाल नहीं। और जो योगी जैसा व्यक्ति वहां पे इसका संचालन किया, पूरी व्यवस्था देख रहे थे, तो व्यवस्था का सबसे बड़ा व्यवस्थापक था, जो लॉ एंड ऑर्डर कायम करती है, वो है पुलिस। तो पुलिस का भी जो संतुलन मुझको दिखाई पड़ा, तो वो बहुत, वैसे तो बड़ा ठीक नहीं रहता है पुलिस के पास का संबंध, मगर हमने ये देखा कि जब कुंभ में आप पहुंचे, तो पुलिस आपसे बड़ी नॉर्मली बातचीत कर रही है। आप 3 दफे 4 दफे उसी बात को पूछ रहे हैं, तो बड़े मुस्कुराहट के साथ आपको इरिटेट हुए बिना बता रही है, इरिटेट हुए बिना। और उसमें हर टाइप का व्यक्ति है, किसी की भाषा नहीं समझ में आ रही है लोगों को, है ना, किस प्रांत से चला आ रहा है, किस जाति का है, कहीं कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं। सही बात है, सब कुंभ के अनुयायी हैं, बिल्कुल। और वहां डुबकी मार के अपने आप को धन्य मानना है। और मेरा ये मानना है कि ये जो शरीर है हमारा, वास्तविक में ये कुंभ है, और इस कुंभ में लगातार हम तमाम गंदगियों का मुंह के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से, जिह्वा के माध्यम से सेवन भी करते रहते हैं इस संसारिक सिस्टम में। वो तो विषय ही अलग है, बिल्कुल। तो ये जो कुंभ था, एक्चुअली में जो हमने बहुत गंदगी इस कुंभ के अंदर हो गई है, तो इस गंदगी को निकालने के लिए वहां जाओ और ये सब देख के, चूंकि गंगा अंतिम पड़ाव गंगा है व्यक्ति का, हर व्यक्ति का अंतिम पड़ाव सनातनी का वो गंगा है। तो ये कहो कि हमको गंगा नसीब हो जाए अंतिम क्षण में, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये मेरे लिए यही मोक्ष की बात है। ठीक बात।
तो जो कुंभ है, ये इस कुंभ से उस जो दुर्गुण आपके अंदर भरे पड़े हैं, इसको वहां पे जाके मिलाने वाला काम है। और वहां से जो ऊर्जा लेके आप आए, तो जो आगे का जीवन है उसको अपना सही से सार्थक उसको करें। अपना सार्थक करें। ठीक बात है। और एक बहुत बड़ी विशेष बात देखने के इस कुंभ में मिली, चूंकि मैं 3-4 कुंभ हो चुका हूं, तो बुजुर्ग बहुत रहता था, किंतु अब की इस कुंभ में हमारा युवा बहुत आया है। जबरदस्त पार्टिसिपेट बिल्कुल, किया है। बिल्कुल, बिल्कुल। और युवाओं ने वो बहुत लगभग 55 से 60% रहा है। नहीं, युवाओं का परसेंटेज बहुत ज्यादा है। और बिल्कुल उसमें ठीक है। हमारी बहनें भी हाँ, और भाई भी। ठीक बात है। चलिए, बहुत सुंदर गिरीश जी, आपने इतना अच्छा सुंदर वर्णन किया प्रयागराज महाकुंभ का। आपसे आगे और भी अन्य विषयों पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद। राम राम। राम राम।